हाँ भाई, तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जो डेंस मोड है वो क्या करता था, वो फ्लड एंड प्रून कर रहा था। ठीक है, फिर और कुछ हमने सिमिलरिटीज देखी है जो डेंस मोड और स्पार्स मोड में है सिमिलरिटीज। और कुछ जो है डिफरेंसेस है वो है कि जो स्पार्स मोड है वो फ्लड एंड प्रून नहीं करता। वो अगर कोई उस हाँ 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 हाँ, कि अगर उससे कोई मांगे ट्रैफिक तो ही वो मल्टीकास्ट ट्रैफिक सेंड करेगा, नहीं तो सेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो उसमें से हमारे पास ये क्या आ जाता है, आरपी आ जाता है, रैंडोस पॉइंट आ जाता है। ठीक है, ठीक है। अब तो यहाँ पे हमारे पास जो आरपी है, आरपी का क्या मतलब है, रैंडोस पॉइंट का यहाँ पे क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो सर्वर के थ्रू ट्रैफिक भेजा जाएगा वो एक पर्टिकुलर राउटर को ही भेजा जाएगा। ठीक है, जिसको हम आरपी कहते हैं। और अगर नीचे से किसी को भी वर्टिकल ट्रैफिक चाहिए होगा वो आरपी से ही जाके डिमांड करेगा, वो डायरेक्ट जाके सर्वर से ट्रैफिक नहीं लेगा। ठीक है, तो जब ट्रैफिक आरपी के थ्रू आ रहा होता है उसको बोला जाता है आरपीटी, उसको बोलते हैं आरपीटी, रूट पाथ ट्री। ठीक है, जब ट्रैफिक आरपी के थ्रू ही आ जाए तो ओके। अब हमने हमारे पास यहाँ पे दो पॉइंट्स आ जाएंगे। दो पॉइंट्स कहाँ कहाँ के? एक तो सर्वर से आरपी तक ट्रैफिक कैसे पहुंचता है, और दूसरा आरपी से जो हमारे पास नीचे कस्टमर है या क्लाइंट है या डाउनस्ट्रीम राउटर है उस तक कैसे ट्रैफिक पहुंचता है। ठीक है, दो चीजें आ गई। ओके, आपका यूज जो होता है वो यही होता है, आरपी बेस्ड टोपोलॉजी ही यूज होती है, डेंस मोड को ऐसे यूज नहीं करते। तो क्या बोला जा रहा है देखो, तो यहाँ पे अगर हम कोई आरपी को सिलेक्ट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, सोर्स सेंड पैकेट टू ए राउटर कॉल्ड रैंडोस पॉइंट। ठीक है, द आरपी सेंड्स मल्टीकास्ट पैकेट टू ऑल राउटर्स होस्ट दैट हैव registered to receive packets that the group this process is used as shared tree। ओके, तो वो क्या बोल रहा है कि अगर हमारे पास कोई क्लाइंट रजिस्टर्ड हो जाता है, ठीक है, हाँ भाई मुझे इस मल्टीकास्ट ग्रुप के लिए ट्रैफिक चाहिए, तो ही उसको मल्टीकास्ट ट्रैफिक जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। अब इसने क्या बोला, आप यहाँ पे सोच रहे होगे कि सर ने तो क्या बोला, आरपीटी बोला, यहाँ पे क्या है, शेयर ट्री है ना। उसको दो नामों से जाना जाता है, रूट पार्ट ट्री बोल सकते हो या उसको शेयर ट्री बोल सकते हो। ठीक है, दो नामों से जाना जाता है उसको। देखो, the source send packets to RP to make happen the router connected to the same subnet of the source host register the RP accept the registration only if the RP knows of the router or host that need to receive a copy of this multicast। अब यहाँ पे आरपी भी मल्टीकास्ट ट्रैफिक को तभी एक्सेप्ट करता है अगर कोई होस्ट जो है वो मल्टीकास्ट ट्रैफिक को रिसीव करना चाहता है। ठीक है, अब एक यहाँ पे बात आती है यार, देखो ये आपके सामने टोपोलॉजी है। अब मान लो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको आरपी चुन लिया। ठीक है, तो सबसे पहली बात है सर्वर तो अपना ट्रैफिक इसको ही भेजेगा भाई, वो तो चाहे कुछ भी हो जाए, है ना, क्योंकि इसके ऊपर कोई पेमेंट नेबरशिप वगैरह ऐसा कुछ थोड़ी है। तो ये जो राउटर है ये अपना ट्रैफिक किसको भेजेगा, आरपी। किसको भेजेगा, आरपी को। तो ट्रैफिक किसी और को नहीं मिलना चाहिए। सुनो तो सही बात है, ट्रैफिक किसी और को नहीं मिलना चाहिए, है ना। तो इस चीज के लिए क्या किया जाएगा कि ट्रैफिक सिर्फ आरपी के पास ही जाए। तो उसके लिए वो क्या करता है, उसको एक और मैसेज जो होता है रजिस्ट्रेशन मैसेज बोलते हैं उसको, तो रजिस्ट्रेशन मैसेज के अंदर वो क्या करता है, मल्टीकास्ट ट्रैफिक को इनकैप्सुलेट करके भेज देता है। यस, और रजिस्ट्रेशन मैसेज होता है यूनिकास्ट। तो उसको क्या करता है, ये मल्टीकास्ट ट्रैफिक हो गया, मल्टीकास्ट ट्रैफिक किसके अंदर इनकैप्सुलेट करके भेज दिया,
यहाँ पे रजिस्ट्रेशन मैसेज जो क्या है यूनिकास्ट है, जिसका एक सोर्स आईपी होगा और एक क्या होगा डेस्टिनेशन आईपी, क्या होगा आरपी का आईपी। डेस्टिनेशन आईपी किसका आईपी होगा आरपी। अब सबसे पहला पॉइंट आता है कि आरपी का आईडी क्या हो सकती है। कैसे हम सेलेक्ट करेंगे कौन सा आरपी है, उसका तो कोई ना कोई आईपी होगा, कोई ना कोई आईपी होगा उसका। तो वो जो आईपी है वो हम हमेशा लूप बैक को सिलेक्ट करते हैं, बिकॉज हमें एक ऐसा आईपी चाहिए जो कहीं से भी रीचेबल हो, और एक ऐसा आईपी चाहिए जो डाउन ना जाता हो। ठीक है, चाहे से मान लो ये इंटरफेस डाउन हो जाए तो लूप बैक तो नहीं डाउन जाएगा ना, तो हमें क्या चाहिए, एक ऐसा आईपी चाहिए जो डाउन ना जाता हो। ठीक है, एक वर्चुअल आईपी दैट इज अ लूप बैक। तो लूप बैक का एक आईपी यूज कर लिया 3.3.3.3। अब ये जो 3.3 है ये मेरे पास हमेशा रजिस्ट्रेशन मैसेज का क्या बन जाएगा डेस्टिनेशन। आई वांट टू फॉरवर्ड दिस ट्रैफिक ओनली टू 3.3.3। तो आपका मल्टीकास्ट ट्रैफिक यूनिकास्ट में कन्वर्ट होके सिर्फ किसको मिलेगा R3 को मिलेगा, R2 को तो मिल ही नहीं सकता। अब R2 अपनी राउटिंग टेबल में चेक करेगा भाई 3.3 के लिए ट्रैफिक है, आगे तो चेक ही नहीं करेगा, नेक्स्ट हेडर तो चेक ही नहीं करेगा। जीआरई के केस में भी आपने देखा होगा है ना, तो कभी भी जो है वो नेक्स्ट हेडर को चेक नहीं करेगा, वो पहले हेडर को चेक कर लिया, पहले ये पहला आईपी हेडर हो गया और ये नेक्स्ट आईपी हेडर हो गया, तो पहले आईपी हेडर को चेक करके उसने ट्रैफिक फॉरवर्ड कर दिया, गया सिर्फ किसके पास राउटर 3 के पास, राउटर 3 इसको डीकैप्सुलेट करेगा। ठीक है, राउटर 3 इसको डीकैप्सुलेट करेगा और आगे क्या भेजेगा मल्टीकास्ट। समझ गए। ठीक है, तो अब सवाल ये आता है इसको कैसे पता आरपी कौन है, इसको तो बताना पड़ेगा आरपी कौन है ना। ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ अभी सर्वर और आरपी तक की बात कर रहे हैं, तो इसको तो पता होना चाहिए भाई आरपी कौन है। और दूसरी बात मैंने क्या बोला कि यार ये जो नीचे क्लाइंट है, इस क्लाइंट को मल्टीकास्ट ट्रैफिक तभी मिलेगा अगर ये रिक्वेस्ट करेगा किसको आरपी को। तो बात ये होगी भाई इसको भी पता होना चाहिए आरपी कौन है, इसको भी पता होना चाहिए आरपी कौन है, क्योंकि ये उसका रिक्वेस्ट आगे रिले भी तो करेगा, इसको भी पता होना चाहिए भाई आरपी कौन है। तो आरपी को खुद के बारे में बताना चाहिए भाई मैं आरपी है, और बाकियों को बताना चाहिए भाई ये आरपी है। ठीक है, तो इस चीज को हम कैसे एडवर्टाइज करें, क्योंकि अभी कहानी ये बन गई कि ट्रैफिक वाया आरपी आएगा और आरपी के पास सर्वर ट्रैफिक भेजेगा और नीचे वाले जो क्लाइंट है होस्ट है वो आरपी को रिक्वेस्ट करेंगे। तो सबको पता होना चाहिए भाई आरपी कौन है। तो आरपी के बारे में इंफॉर्मेशन बताने के लिए हमारे पास दो मेथड है। एक होता है स्टैटिक जो ज्यादातर यूज किया जाता है, मैक्सिमम लोग इसी को यूज कर लेते हैं स्टैटिक वाले को। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास राउटर बहुत ज्यादा है, अगर आपके पास टोपोलॉजी बहुत ज्यादा बड़ी है, तो फिर आप डायनेमिक मेथड यूज करते हो। ठीक है, अगर आपके पास 2 3 4 5 राउटर ही है तो तब भी आप स्टैटिक ही यूज कर लेते हो। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि फिर भी टोपोलॉजी बहुत ज्यादा बड़ी है, या किसी को मुझे नहीं बताना कि भाई ठीक है आरपी कौन है, या अब यहाँ पे अगर आप स्टैटिक मेथड यूज करते हो तो उसमें यह भी तो दिक्कत आ जाएगी अगर ये डाउन चला गया तो फिर मुझे दूसरे राउटर को आरपी बनाना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे रिडंडेंसी की दिक्कत आ सकती है। ठीक है, ये भी तो हो सकता है ना। ठीक है, रिडंडेंसी के लिए भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, और भी चीजें हैं यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक मेथड होता है जिसको एनीकास्ट आरपी कहा जाता है। ठीक है, एक और भी यहाँ पे टर्म्स होती हैं मल्टीपल राउटर्स के ऊपर सेम आईपी एड्रेस देके। ठीक है, ये भी हम कर सकते हैं। तो स्टैटिक में भी काफी सारी चीजें हमारे पास होती है, लेकिन फिर भी अगर किसी की रिक्वायरमेंट है भाई मुझे तो डायनेमिक यूज करना है, तो डायनेमिक के अंदर हमारे पास 2 प्रोटोकॉल्स आ जाते हैं। डायनेमिक तो प्रोटोकॉल के बिना नहीं हो पाएगा। ठीक है, प्रोटोकॉल क्या करेगा, वो अपने आप आरपी के बारे में बताएगा। हमें राउटर को जाके नहीं बताना भाई आरपी कौन है, राउटर को अपने आप पता चले, जिससे क्या हो जाएगा अगर कभी आरपी डाउन चला जाएगा तो दूसरा एक और आईपी बैकअप के लिए हमने आरपी रखे होंगे, तो अपने आप आरपी चेंज हो जाएगा, हमें जाके मैनुअली कमांड चेंज करने की जरूरत नहीं है, एक मैसेज के थ्रू बता देगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 प्रोटोकॉल हमें चाहिए, तो प्रोटोकॉल कौन से है, एक है ऑटो आरपी, ऑटो आरपी। ठीक है, ऑटो आरपी जो है वो सिस्को प्रोप्राइटरी है भाई, तो बात तो समझ गए होगे, यूज में नहीं है। ठीक है, पर बात यही है ना कि सिस्को बनाता है यार कुछ चीजें, नई इन्वेंशन करता है, लेकिन उसके बाद
उसी को देख के बिल्कुल कॉपी पेस्ट कुछ ओपन स्टैंडर्ड बना देते हैं। तो ओपन स्टैंडर्ड जो उसी को कॉपी पेस्ट करके बनाता है, तो फिर सिस्को बोलता है भाई ठीक है मैं अपनी चीजें नहीं यूज करूंगा, क्योंकि मेरे से बेहतर ही बनाया होगा उसने, ठीक है, कुछ बेहतर ही बनाता है तो इसलिए। तो अब फिर उसके बाद हमारे पास जो दूसरा है वो क्या है, BSR बोलते हैं उसको, बूटस्ट्रैप राउटर, ठीक है, बूटस्ट्रैप राउटर। तो हमारे पास यहाँ पे दो प्रोटोकॉल आ जाते हैं, ऑटो आरपी एंड BSR। तो पहले हम किसको पढ़ेंगे, स्टैटिक को। स्टैटिक को यूज करके हम अलग अलग तरीके की टोपोलॉजी बना के देखेंगे। उसके बाद हम किसके ऊपर मूव कर जाएंगे, डायनेमिक के अंदर, ठीक है। तो डायनेमिक के अंदर हमारे पास कुछ खास बचेगा नहीं, फिर स्टैटिक में ही हम काफी कुछ कर जाएंगे, उसमें सीख लेंगे, ठीक है जी। आगे बढ़े। तो समझ में आ गया ना पहले कि ये मेथड यूज करना क्यों है ना, क्योंकि हमें आरबी की इंफॉर्मेशन सबको देनी पड़ेगी। ओके, तो अब क्वेश्चन है, अगर ये R1 और R2 के बीच का लिंक अगर डाउन जाता है तो ये R4, R5 और R3 ऐसे जाएगा पूरा घूम के? हाँ हाँ, जाएगा कैसे ट्रैफिक, देखो फिर आपका जो यूनिकास्ट ट्रैफिक जाएगा ना R3 के लिए, वो ऐसे जाएगा, और फिर क्या होगा, मल्टीकास्ट ट्रैफिक वापस आएगा ऐसे। उसके बाद वो SPT बन जाएगा। हाँ ठीक है, तो इसी चीज को RPT कहते हैं, रूट पाथ ट्री। ओके, इसको शेयर ट्री भी कह देते हैं। यस, अब बंदा सोचता है सर ये तो सब ऑप्टिमल हो गया, ठीक है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम होता है, अपने आप इसको कन्वर्ट करेगा, हम देखेंगे ये सारी चीजें कैसे काम करती हैं। ओके, तो अब अगली बात आ गई, ऑल राउटर्स आर कॉन्फ़िगर्ड आइडेंटिकली विद द ग्लोबल कमांड IP मल्टीकास्ट राउटिंग, ये तो हमें चलानी है कमांड। उसके बाद इंटरफेस कमांड IP पिम स्पार्स मोड, ये भी हमें चलानी है मैनुअली, ठीक है, मल्टीकास्ट इनेबल करने के लिए ऑन ऑल देयर फिजिकल इंटरफेसेस। ऑल राउटर्स हैव अ स्टैटिकली कॉन्फ़िगर्ड दैट R3 as a RP by using the global commands the IP pim RP address this one, ठीक है, इससे अपन मैनुअल उसको बनाएंगे, स्टैटिक मेथड हो गया, सभी को बता दे सकते हैं हम इससे कि आरपी कौन है। अब बात आती है, मैंने ये वो वाला एक आईपी बताऊंगा जो आईपी राउटिंग टेबल में पहले से ही होगा, समझ गए ना, वो आईपी पहले से होना चाहिए राउटिंग टेबल में। तो आपको उस लूप बैक को अटैच करोगे जो लूप बैक आपके IGP प्रोटोकॉल के अंदर अवेलेबल है, ठीक है, जिसको आपने उसके अंदर अटैच कर रखा है। यूजली ये लूप बैक, देखो लिख भी रखा है उसने, यूजली लूप बैक इंटरफेस एड्रेस इज यूज्ड एज एन RP एड्रेस, ठीक है। अब ये सारा एक्सप्लेनेशन जो मैंने अभी आपको बताया, हम उसको इस डायग्राम के अंदर देख लेते हैं। यस, ओके, तो ये सर्वर है, सर्वर ने मल्टीकास्ट ट्रैफिक फॉरवर्ड किया, हाँ जी, मल्टीकास्ट में सोर्स क्या लगा हुआ है, यही एस्कोमा जी होता ना, सोर्स 10.10 है, डेस्टिनेशन क्या है 228.8.8.8, यही है। ट्रैफिक पहुंचा किसके पास भाई, R1 के पास। R1 इस मल्टीकास्ट ट्रैफिक को क्या करेगा, यूनिकास्ट में कन्वर्ट करेगा। कैसे, वो क्या करेगा, इसको एक मैसेज भेजेगा, जो कौन सा मैसेज है, रजिस्टर मैसेज बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, रजिस्टर मैसेज। रजिस्टर मैसेज में कौन सा ऐड कर दिया उसने, ये मल्टीकास्ट ट्रैफिक ऐड कर दिया, और ये रजिस्टर मैसेज का सोर्स होगा ये राउटर, और डेस्टिनेशन होगा RP का IP, ठीक है। तो ये अगर यूनिकास्ट कन्वर्ट कर दे तो राउटर 2 तो रिसीव नहीं कर सकता इसको, राउटर तो सिर्फ स्विच करने का काम करेगा, तो ये डायरेक्ट जाके रिसीव किसको होगा, R3 को रिसीव होगा। अब मान लो यार R3 के पास मल्टीकास्ट ट्रैफिक आगे फॉरवर्ड करने के लिए कोई होस्ट अवेलेबल नहीं है, तो R3 एक छोटा सा मैसेज भेजेगा वापस, रजिस्टर स्टॉप। R3 कौन सा मैसेज भेज रहा है, रजिस्टर स्टॉप, जिससे R1 को ये पता चल जाता है कि भाई R3 को मल्टीकास्ट ट्रैफिक अब मुझे आगे फॉरवर्ड नहीं करना, क्योंकि R3 के पास कोई होस्ट अवेलेबल नहीं है। तो R1 इस मैसेज को, इस मल्टीकास्ट ट्रैफिक को यहीं पे स्टॉप करता रहेगा, अब भेजेगा ही नहीं, ठीक है। सिर्फ फर्स्ट टाइम R1 जो होगा, जो भी सर्वर के साथ कनेक्टेड होगा, वो मल्टीकास्ट ट्रैफिक फॉरवर्ड करेगा RP को यूनिकास्ट में कन्वर्ट करके, इनकैप्सुलेट करके। अगर RP को आगे कोई होस्ट अवेलेबल नहीं दिखेगा तो RP जो होगा वो वापस एक
मैसेज भेजेगा वो भी यूनिकास्ट होगा, रजिस्टर स्टॉप मैसेज, जिससे सर्वर मल्टीकास्ट ट्रैफिक भेजना क्या कर देगा, बंद। सर्वर हम इसको मान के चल रहे हैं, ठीक है। ये मल्टीकास्ट ट्रैफिक भेजना क्या कर देगा, बंद कर देगा। अब बात आती है भाई इसको पता कैसे चले कि मल्टीकास्ट ट्रैफिक आ गया, अब फॉरवर्ड करना है नहीं करना है। रजिस्टर स्टॉप पेज के अंदर कुछ और कंटेंट नहीं होगा, बस नहीं, यही बस नॉर्मल इतना ही, ये वही उतना ही लिखा होता है ना यार, कि कौन सा मल्टीकास्ट ट्रैफिक और सोर्स कौन सा, उसको स्टॉप करना है। वो भी कंटेंट बस यही रहेगा। कंटेंट यही रहेगा कि कौन सा मल्टीकास्ट ग्रुप के लिए कहाँ सोर्स है, इस सोर्स से आने वाला ये मल्टीकास्ट ट्रैफिक स्टॉप कर देते। हाँ, R3 पे एमराउट टेबल कैसे दिखेगा, मतलब मान लो एक स्टार कोमा जी, स्टार कॉमा जी, और स्पेसिफिक सोर्स का भी एक entry सोर्स होगा, कोमा जी भी आएगा। और उसका इंटरफेस, इनकमिंग इंटरफेस ये R2 का होगा। यस, बट ये तो यूनिकास्ट पहुंचा ना उसके पास। हाँ लेकिन रिसीव कहाँ पे हुआ, अच्छा ठीक है यूनिकास्ट, ठीक है समझ गया। ठीक है। वो बाकी चीजें वैसी की वैसी रहेंगी, क्योंकि मेरे को वो यूनिकास्ट ट्रैफिक जो पहुंचा है वो देखेगा ना भाई सोर्स क्या है इसका, कैसा नहीं है। अब बात वो नहीं है कि यूनिकास्ट ट्रैफिक किसने भेजा है, बात ये है कि इसके अंदर एस क्या लग क्या है। उस एस के लिए मेरे पास सोर्स क्या है, मेरा नेबर कौन सा है जो मेरे को ये दे रहा है, वो तो चेक करेगा आरपीटी के थ्रू, राउटिंग टेबल में चेक करेगा उसके थ्रू, है ना, ठीक है, उसके चेक करेगा। तो अब वो राउटर 2 से ट्रैफिक मिल रहा है, तो इसलिए मेरा आरपीएफ, सॉरी आरपीएफ नेबर तो मेरा कौन है, राउटर 2 है, ठीक है, वो तो वही रहेगी चीजें। तो अब इसने क्या भेजा है, रजिस्टर स्टॉप, रजिस्टर स्टॉप भेजते ही ये मल्टीकास्ट ट्रैफिक आगे फॉरवर्ड क्या करने का, बंद कर देगा। अब फिर आगे फिर क्या करेगा, फिर ये नॉर्मल क्या करेगा, सिर्फ एक रजिस्टर मैसेज भेजेगा जिसके अंदर मल्टीकास्ट ट्रैफिक नहीं होगा। वो पूछने के लिए कि देखो चाहिए तो हाँ, अब देखो पहले क्या हो रहा था, पहले मल्टीकास्ट ट्रैफिक जा रहा था, अब सिर्फ एक सिंपल सा यूनिकास्ट मैसेज आता रहेगा, रजिस्टर मैसेज, जिसके अंदर मल्टीकास्ट इनकैप्सुलेटेड नहीं रहेगा। देख भाई बात यह है कि मल्टीकास्ट ट्रैफिक की जगह पे एक छोटा मैसेज भेज देना, छोटा कर दिया उसको, पर हाँ ये हम कितने सेकंड में जाएगा, वो आई थिंक शायद 60 सेकंड ऐसा समथिंग कुछ होता है, हम उसको चेंज भी तो कर सकते हैं टाइम उसको, ठीक है। ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं कि जब आरपी के बाद भाई वो अलग कॉन्सेप्ट है, आरपी को रिक्वायरमेंट है, वो मांगेगा मांगेगा, वो मांगेगा उसके लिए अलग, हाँ उसके लिए अलग है, वो ऐसे रिएक्ट करता है, यस, उसको पता है हाँ ये सोर्स है, मतलब 60 सेकंड के बीच में उसको जरूरत पड़ गई तो एक मैसेज भेजेगा खुद को। वो कौन सा मैसेज आएगा, वो बात करेंगे, ज्वाइन होता है, ज्वाइन, ज्वाइन ही आएगा। हाँ देखो वही है ना, मैंने इसलिए तो आपको डांस पढ़ा दिया, वही मैसेज आगे आगे यूज हो रहे हैं, तो वो ज्वाइन मैसेज से यूनिकास्ट आएगा उसके पास, वो तो यूनिकास्ट ही हो, यूनिकास्ट, हाँ तो उसको पता लग चुका होगा तब तक कौन भेज रहा है, किससे लेना है। चलो देख लेंगे, इस सारी चीज़ों को वेरीफाई कर लेंगे। सबसे पहले क्या है, मल्टीकास्ट राउटिंग, आरपीपीएम एड्रेस हमने ये मेंशन कर दिया, और आईपीपीएम स्पार्स मोड। तो अभी तक चीज़ें बहुत ही सिंपल है, ठीक है, आगे भी सिंपल ही रहेंगी। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ताकि हमें प्रैक्टिकल में और अच्छा लगे इस चीज़ में। R1 is attempting to register with RP, but RP tells R1 not to bother anymore because no one wants those multicast messages. R1 has not forwarded any of the native multicast messages at this point. So keeping with the PIM sparse mode strategy of not forwarding multicast until a host asks for them. Okay, the source host might keep sending multicasts. So R1 needs to keep trying to register with the RP in case some host finally asks to receive a packet. So when R1 receives the register stop message, it starts in a 1 minute register suppression timer. वही हो गया, 1 मिनट के लिए अपने उस इंटरफेस को प्रून करने वाला ही काम हो गया, ठीक है। 5 सेकंड बिफोर द टाइम एक्सपायर, टाइम एक्सपायर होने से 5 सेकंड पहले R1 सेंड्स अनदर रजिस्टर मैसेज, ठीक है। देखो वो क्या कर रहा है, अपने इंटरफेस को प्रून कर रहा है, अगर इंटरफेस अनप्रून हो जाता है तो मल्टीकास्ट ट्रैफिक चला जाएगा, ठीक है। तो वो उससे 5 सेकंड पहले, अनप्रून होने से 5 सेकंड पहले रजिस्टर मैसेज भेज देता है, ताकि भाई तू मेरे को अभी भी प्रून ही कर दे। तो रजिस्टर मैसेज भेजा खाली, सामने वाला क्या भेज देगा,
रजिस्टर स्टॉप भेजेगा तो वो प्रून ही रहेगा। अगर वो रजिस्टर स्टॉप नहीं भेजता तो ये अनप्रून हो जाएगा। ठीक है जी। सो 5 सेगमेंट बिफोर टाइमर एक्सपायर R1 सेंड्स अनदर रजिस्टर मैसेज विद इन द फ्लैग सेट कॉल्ड नल रजिस्टर बिट। ठीक है, जिसके अंदर मल्टीकास्ट ट्रैफिक अवेलेबल नहीं है, विदाउट एनी इनकैप्सुलेटेड मल्टीकास्ट पैकेट। If R1 still knows of no host want to receive these multicast packet, it sends another register stop message to R1. R1 reset its register suppression timer. If R1 now knows of at least one router host that needs to receive these multicast packets, it does not reply the register stop. Okay. R1 when its timer expire again send the multicast packet RP encapsulated with the रजिस्टर मैसेज। ठीक है, आरपी के पास इनकैप्सुलेट पैकेट ही जाएगा। ओके, अब अगली बात आ जाती है ज्वाइनिंग द शेयर ट्री। द कंसेप्ट ऑफ शेयर ट्री फॉर द मल्टीकास्ट ग्रुप, जिसको हम क्या कहते हैं, मैंने बताया था ना शेयर ट्री को आरपीटी भी कहते, आरपीटी को शेयर ट्री भी कहते थे। ठीक है, फर्स्ट पैकेट आर सेंट फ्रॉम सोर्स टू आरपी, then RP forward packet to the subnet that have host that need a copy of those multicasts. PIM sparse mode uses the share tree in this second part to process. Okay, source are forward to RP. RP uses the RPT for multicast group to determine where the forward these packets. PIM sparse mode router collectively creates the RPT by sending PIM join message toward द आरपी। नीचे वाले अगर किसी को मल्टीकास्ट ट्रैफिक चाहिए होगा वो भी क्या भेजेंगे, आरपी को ज्वाइन ही भेजेगा, भाई मेरे को मल्टीकास्ट ट्रैफिक चाहिए। ओके, when PIM sparse mode router receives a PIM join message on any interface other than the interface used to the route packet toward the RP, when PIM sparse mode router receive the IGMP membership, वो ये है कि यार राउटर को जब रिपोर्ट मिलेगा तो ही वो आगे ऊपर ज्वाइन भेजेगा। ठीक है, बस वही केस बता रहा है। ये देखो, अगर मेरे को नीचे से ये ज्वाइन बोल रहा है, ज्वाइन नहीं होता ना, रिपोर्ट होता है। ठीक है, आईजीएमपी का रिपोर्ट मैसेज। अगर नीचे से यहाँ पे क्या मिला, रिपोर्ट मिल गया कस्टमर से, कंप्यूटर से क्या मिल गया भाई, रिपोर्ट। तो यहां से मिली मेरे को रिपोर्ट, और ये अपने राउटिंग टेबल में चेक करेगा कि आरपी का एड्रेस कहाँ से मिलेगा मुझे, बेस्ट कहाँ से। ठीक है, आरपी मतलब 3.3.3.3 देखेगा मेरे राउटिंग टेबल में बेस्ट कहाँ से होगा, बेस्ट यहीं से तो होगा, है ना। इस तरफ से एक राउटर लगा है, ऊपर से दो राउटर लगे हुए हैं, तो यहां से अगर बेस्ट है तो इसी तरफ से क्या भेजेगा भाई, ज्वाइन भेजेगा। ज्वाइन यहाँ पे गया, ज्वाइन आगे फॉरवर्ड होगा, जिसकी वजह से यहाँ से मल्टीकास्ट ट्रैफिक आ जाएगा डीकैप्सुलेट होके, आरपी तक पहुंचेगा इनकैप्सुलेट होके, और यहाँ पे नीचे पहुंचेगा कैसे, डीकैप्सुलेट हो गया। ठीक है, पहले यहाँ तक प्रैक्टिकल कर लें, फिर हम देखते हैं इसके बाद चीजें क्या चेंज हो जाती हैं। तो कभी भी कोई भी मल्टीकास्ट टोपोलॉजी बनाने के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या होती है भाई, बोलो। सबसे पहले रिक्वायरमेंट चेक करोगे आप, क्योंकि ट्रबल शूटिंग सीख रहे हो ना साथ साथ में, तो सबसे पहले क्या चेक करोगे, यूनिकास्ट ट्रैफिक फॉरवर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो पिंग करोगे 192.168.1.10, ओके, या अपने क्लाइंट से सर्वर को पिंग करके देखेंगे। ठीक है, तो नहीं हो रहा, ओके, तो इसका मतलब मेरे राउटर तक ट्रैफिक जा रहा है, उसके राउटर के बाद ट्रैफिक कोई फॉरवर्ड नहीं हो रहा, तो राउटर 1 के ऊपर गए, राउटर 1 का क्या चेक करेंगे, यू का मतलब पता है ना आपको। ठीक है, अनरीचेबल कौन देता है, राउटर देता है ना, अगर उसके पास राउटिंग टेबल में रूट नहीं होता तो। ठीक है जी, तो 10 का नेटवर्क है, 12 का है, लेकिन 192 का नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा भाई, टू शो आईपी प्रोटोकॉल चेक कर रहे हैं, कोई प्रोटोकॉल अवेलेबल नहीं है, सो आई एम यूजिंग हियर राउटर EIGRP क्यों यूज कर रहा हूँ भाई, फास्ट हो गया इसलिए, थोड़ा जल्दी हो जाएगा ना काम इसके लिए। डू शो हिस्ट्री, एक और काम कर लेते हैं साथ में, इंटरफेस रेंज F 0/0
F1/0 F2/0 यही होगा, दूसरों के ऊपर भी है ना 2/0। IP PIM स्पार्स मोड यूज करना होगा। ओके, डू शो हिस्ट्री। जीनी महाराज, नोटपैड के लिए इसको ज़्यादा यूज़ कर लिया करो, जीनी को। ओके, जिन्होंने लैब एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। हाँ हाँ, ये आपको यही मिलेगा वहाँ पे। जीनी का एक ही वर्जन है भाई। तब ना और एक लैब में तो ऐसा था ना कि एक ही कमांड बहुत सारे राउटर्स को रिपीट करना होता और उसके नीचे सारे जो प्रॉम्प्ट्स होते हैं ना जहाँ टाइप करना होता है उसके नीचे एक बड़ा सा दिया हुआ बॉक्स जिसमें टाइप करके सबमिट टाइप किया था उसमें टैब कॉम्बिनेशन काम नहीं करेगा। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे हमने क्या किया, इनेबल कर दिया, लेकिन और कमांड मिसिंग है हमारे पास। यस, IP मल्टीकास्ट राउटिंग, ठीक है। मल्टीकास्ट की ये बात अच्छी है कि मैक्सिमम कमांड्स आपकी जो है ना वो सभी राउटर्स के लिए सेम सेम होती है, ठीक है। ओके, अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, ये तो चलो मैंने एक आधी लाइन टाइप की, अगर बंदा पूरा एक इसी चीज को पहले, अब जैसे यही चीज जो है इसी चीज को पहले बंदा जीनी में टाइप कर रहा है फिर जाके वहां पे कॉपी कर रहा है, वो अलाउ नहीं है। हाँ, अब तो ठीक है, बंदा नहीं देख रहा, वो अलग चीज है, वो चल जा रहा है काम, लेकिन वो चक्कर लगाता रहेगा, वो देखता रहेगा। अगर उसने देख लिया कि आप सिर्फ यहीं पे लिख रहे हो, वो आपका बंद करवा देगा जी उसको। होता होगा यार, उसका स्क्रीन का एक्सेस उसके पास होता है। हाँ, यस, नहीं वो ये होता है कि अगर आपने कुछ भी ढंग का नहीं किया तो बहुत जल्दी आ जाएगा रिजल्ट। मतलब फेल जो होता है उसका रिजल्ट बहुत जल्दी आता है, और जो पास होता है उसका रिजल्ट को टाइम लगता है। दिन नहीं, वो तो जैसे अगर आप बिल्कुल ही फेल हो, बिल्कुल ही मतलब कुछ भी नील बटे सन्नाटा का दिया वहां पे काम, तो आपका ज्यादा से ज्यादा 8 बजे तक, 8:30 बजे तक, 9 बजे तक रिजल्ट आ जाएगा। मतलब जब तक आप एयरपोर्ट पहुंचोगे तब तक आ जाएगा आपके पास। तो एग्जाम, हाँ एग्जाम आपने खत्म किया होगा 3:30-4 बजे के करीब, 8:30 बजे आप वहाँ पहुँचते हो, नहीं 8 बजे आपका अप्रोक्सीमेट एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। एग्जाम 8 बजे नहीं, 8 बजे तो आपका वहाँ पे एंट्री का है वो है, ठीक है, 8:30 बजे तक का एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। तो 3:30-4 बजे तक आप बाहर निकल जाते हो। उसके बाद आपका वो लगा लो कितने घंटे हो गए, तो 8:30-9 बजे तक आपका रिजल्ट आ जाता है, अगर वो ऐसा मतलब नेगेटिव आ चुका है ना। तो अगर आपका ठीक है पॉजिटिव है तो फिर वो कंपाइल करने में थोड़ा टाइम ले लेते हैं। तो फिर आप ऐसे मान लो कि 12 बजे तक, 11-12 बजे तक, 12:30 तक। मेरा तो शायद मेरा 1:30-2 बजे आया था रात को ही। हाँ, जब मैं, अरे भैया जब यहाँ पे दिल्ली में लैंड हुआ, जब दिल्ली में